किसी भी संबंध को बनाने के लिए, रिश्ते को बनाने के लिए आपसी बातचीत, आपसी समझ बहुत ज़रूरी है और उस रिश्ते को आगे अच्छे तरीके से निभाने के लिए भी आपसी समझ के साथ-साथ आपसी वार्तालाप भी आवश्यक है। एक दूसरे को तभी समझा जा सकता है, तभी बीच में जो गलतफ़हमी आ रही है उनको दूर किया जा सकता है। तो सुनना बेहद ज़रूरी है और समझाना, बताना भी ज़रूरी है। मगर यहाँ पर पुण्यश्लोक लीलाबाई शो में हम क्या देखते हैं कि देवी अहिल्या युवराज से बात करना चाहती है, मगर युवराज हैं कि उनसे बात ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि देवी अहिल्या बात ही नहीं करती, वो तो सिर्फ नसीहत देती है, उपदेश देती है और ज्ञान बाँटती है, जो कि युवराज खंडेराव को कतई पसंद नहीं है। और अब देवी अहिल्या आ जाती है युवराज के सामने, वो कहती है मुझे आपसे बात करनी है और बात ये करती हैं कि बताइए जो पद देवी अहिल्या को मिले हैं उस बात से युवराज खुश हैं या नहीं? उन्हें इस बात से तकलीफ़ है कि वो खुश हैं। युवराज कहते हैं कि मुझे तो खुशी है इस बात की, भला मैं नाराज़ क्यों होऊँगा इस बात पर, बल्कि मुझे गर्व है। मगर देवी अहिल्या कहती है लगता नहीं आपकी बात से, आपने पहले भी हमारी जब बीच में बात हो रही थी तो आपने बात को टाल दिया था, बताया नहीं था और अब भी आप ऐसा ही कर रहे हैं। तो वो कहती हैं और फिर युवराज कहते हैं ठीक है मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, मुझे दरबार के लिए देर हो रही है और मुझे पहले आई साहब के पास भी जाना है, उन्होंने बुलाया है। युवराज वहाँ से चले जाते हैं, अच्छे से उन दोनों की बात नहीं हो पाती है। अब युवराज गौतमाबाई सरकार के पास पहुंच जाते हैं और गौतमाबाई सरकार बात कर रही होती है रखमाबाई से सारी तैयारियों के बारे में। और फिर वो कहती हैं, जब युवराज आते हैं तो कहती हैं लो तुम्हारे लिए खास केसर का दूध मंगवाया है, पियो और बैठो, तुमसे बात करनी है। वो कहते हैं हाँ जल्दी बताइए, क्योंकि उन्हें देर भी हो रही है दरबार में जाने के लिए। वो कहती खास इसीलिए तुम्हें बुलाया है, देखो दरबार में तुम हर रोज़ जाते हो मगर आज कुछ बदला बदला नजर आएगा ना, कुछ बदलाव है। कुछ बदलाव क्या? कुछ भी तो नहीं। वो कहती है अहिल्या को पद मिल गया है, वो भी तुम्हारे सामने बैठेगी, उससे भी उसके पास भी पद होंगे, अधिकार होंगे। तो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और आप, वो कहती नहीं, अहिल्या देखो बहुत तेज बुद्धि वाली है, उसके लिए ज़मीन पे बिछे आसन से लेकर के सिंहासन तक का सफ़र ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तब युवराज कहते हैं कि आपको तो देवी अहिल्या में ज़्यादा योग्यता दिखाई दे रही है मुझसे, आप मुझे कम आँक रही हैं और उसे ज़्यादा देख रही हैं। यदि इतना ही भरोसा है आपको उस पर, तब वो कहती हैं ऐसा नहीं है, तुम समझो इस बात को। कहती मैं समझ चुका हूँ और देखो बाबा साहेब ने भी तो कहा ना कि युवराज मैं हूँ, भावी राजा मैं हूँ, उन्होंने खुद ये कहा है। तो इस बात को मन से निकाल दो कि देवी अहिल्या कहीं भी मेरे में रुकावट बनेगी। और फिर दरबार में वो जा रही है तो क्या बात है, उसके पास भी अलग पद है, मेरे पास अलग पद है, हम दोनों के पद बाँटे हुए हैं, मेरे पास भी शक्तियाँ हैं और आज तो मुझे खास मुद्दे पर बात करनी है। तो मैं अभी जाता हूँ आशीर्वाद लेकर, और विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त करके युवराज वहाँ से चले जाते हैं दरबार के लिए। अब दरबार में सब बैठे होते हैं, देवी अहिल्या आ रही होती हैं और मन ही मन स्वागत कर रहे होते हैं सूबेदार जी देवी अहिल्या का। वो कहते हैं तुम बहुत बार यहाँ आई हो, तुमने मदद भी की है, राजपाट संभाला भी है और बहुत अच्छे अच्छे तुमने मतलब निर्णय लिए हैं, सुझाव दिए हैं और अच्छे निर्णयों का मतलब कारण भी बनी हो, जो उनसे मल्हारराव सूबेदार से निर्णय हुए हैं। तब वो कहते हैं मगर आज तुम पद ग्रहण करोगी और उन पद की जिम्मेदारी होगी, तो इन पदों के लिए तुम्हें जो काम करना है वो पूरी निष्ठा से करना होगा और किसी भी रिश्ते को परे रख के करना होगा। और ऐसा ही होता है। देवी अहिल्या शपथ लेती हैं, वो यही कहती हैं कि वो किसी बहू, किसी की बेटी, किसी की पत्नी यहाँ पर नहीं है, वो सिर्फ वो पदाधिकारी है जिनको पद मिले हैं और पूरी निष्ठा के साथ में मालवा की जनता की भलाई के लिए वो अपना कार्य करेंगी। फिर सूबेदार जी गंगूबा तात्या से कहते हैं कि आज की कार्यवाही आरंभ करते हैं और गंगूबा तात्या बताते हैं कि आज दो मुख्य बातें हैं। एक तो देवी अहिल्या जो अपने वस्त्र उद्योग के विस्तार के लिए अपनी जो है सुझाव रखना चाहती हैं, कुछ बातें रखना चाहती हैं हमारे समक्ष, और दूसरे युवराज खंडेराव मालवा की सीमाओं का विस्तार कैसे किया जा सकता है और खजाने को कैसे भरा जा सकता है, उस बारे में एक योजना लेकर के आए हैं। तब पहले सूबेदार जी कहते हैं देवी अहिल्या को कि आप बताएं। देवी अहिल्या बताती है कि ठीक है वस्त्र उद्योग तो चल रहा है, मगर साथ साथ हमें दूसरे उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए, हमारे जो कारीगर हैं उनको भी लेना चाहिए साथ में, ताकि शस्त्र बने और उन शस्त्रों का हम व्यापार करें, दूसरे राज्यों में भेजें। इसकी मांग तो आ ही रही है, तो इसके लिए नए कारखाने भी हमने बनाने हैं। फिर देवी अहिल्या कहती है कि जैसे बाढ़ की स्थिति आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, तो किसानों जो है परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो हम उस स्थिति में भी उनका काम अच्छे से चलता रहे और किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े और आत्मनिर्भर वो फिर भी रहें, तो हर परिवार से, हर किसान परिवार से हम एक सदस्य को ले सकते हैं और अपनी इस योजना में जोड़ सकते हैं, जिससे किसी भी विपत्ति की स्थिति में उनके पास में धन होगा, काम चला सकते हैं। और मल्हारराव सूबेदार जी बड़े खुश हो जाते हैं इस बात से, कहते हैं तो बहुत अच्छा सुझाव है। फिर देवी अहिल्या गाँवों के नाम बताना चाहती है तो उन्हें रोक देते हैं और तुगो जी से पूछते हैं कि हाँ बताओ, क्या जो हमारे पास में धन है वो पर्याप्त है, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के पुनर्बसेरा भी चल रहा है और सारे काम भी चल रहे हैं, तो क्या इतना धन है कि कारखानों का निर्माण किया जा सके।
अब तुकोजी कहते हैं पर्याप्त धन है, क्योंकि राजपूताना मुहिम से ही बहुत धन आया है। रेवा नदी की जो मुहिम थी, जो जहाँ तुकोजी खुद गए थे, वहाँ से बहुत सारा धन आया है। तो कारखानों के लिए और बाकी जितनी योजनाएं हैं उनके लिए पर्याप्त धन है। तब सूबेदार जी कहते हैं तो फिर ठीक है। और देवी लोग कहते हैं कि आप सारा जो है लेखा जोखा तैयार कर लें, पूरी योजना बता दीजिएगा, कल उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सभी लोग अनुमति देते हैं, मतलब अपनी जो है सहमति जताते हैं कि हाँ, देवी अहिल्या की योजना अच्छी है। अब सूबेदार जी युवराज को कहते हैं कि आप बताइए, और युवराज बताते हैं कि मीर मणि खान के मारे जाने के बाद में जो मीर मणि खान का क्षेत्र था, वहाँ के लोग अब टूट चुके हैं, मनोबल गिर चुका है सैनिकों का भी और लोगों का भी। और ये बहुत अच्छा समय है जब उस स्थान को अपने कब्जे में लिया जा सकता है और मालवा का विस्तार किया जा सकता है, और वहाँ से धन भी प्राप्त होगा, राजकोष भी बढ़ेगा, और साथ ही मालवा का क्षेत्र का जो है भौगोलिक विस्तार भी होगा। फिर ये बात बड़ी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, सब अपनी सहमति जताते हैं, वाह वाह बहुत अच्छी योजना है। क्योंकि इस वक्त मल्हार राव के सैनिकों का मनोबल ऊंचा है, और दूसरे जो मीरमणि खान थे या फिर जो और विरोधी गतिविधियां जो लोग कर रहे हैं उनका मनोबल गिरा हुआ है, टूटे हुए हैं, और सैनिक भी हताश हैं। तो बड़ी आसानी से वो मालवा में मिल जाएगा वो क्षेत्र। और सूबेदार जी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ठीक है, तो इसको कब से प्रारंभ करना चाहोगे। फिर लेकिन देखते हैं कि देवी अहिल्या नाराज़ दिखती है, मतलब कुछ सोच रही है, समझ नहीं पा रही कि क्या कहें। तब सूबेदार जी कहते हैं कि तुमने कोई बताया नहीं, कोई सुझाव नहीं दिया या अपनी सहमति नहीं जताई, युवराज ने जो बात बताई, तो तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, कुछ विचार तो रखो, तुम्हारे विचार भी दरबार सुनना चाहता है। तब देवी अहिल्या सोचती है कि क्या कहूँ, युवराज का समर्थन करूँ कि ना करूँ। क्यों? क्योंकि समर्थन तो करना नहीं चाहते, युद्ध के वो खिलाफ हैं, और जब युद्ध से बेहतर विकल्प उनके पास में है तो उन्हें विरोध भी करना चाहिए, मगर वो पति का विरोध करना नहीं चाहते, क्योंकि युवराज पहले से उनसे मनमुटाव कर रहे हैं। फिर सूबेदार जी देवी अहिल्या से कहते हैं कि तुम निष्पक्ष होकर के, मतलब बहू बेटी या पत्नी को छोड़ करके सिर्फ जो पद है उसके हिसाब से तुम अपनी राय दो। फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि मैं युद्ध का समर्थन नहीं करती, क्योंकि युद्ध से जनसाधारण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। ठीक है, सैनिक हमारे भी मारे जाते हैं, दूसरों के भी मारे जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, मगर युद्ध है तो युद्ध में से चीज़ें होती हैं। लेकिन जो किसान है, जो आम जन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बाढ़ है, अकाल है, आकर के चली जाती हैं, भौगोलिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, मगर जो युद्ध है वो तो मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो उस क्षति से तो बचाया जा सकता है, जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए, युद्ध को टालना ही चाहिए। युद्ध के बिना काम चलता हो तो बेहतर विकल्प हो सकता है। देवी अहिल्या कहती है कि मैं सही नहीं मानती कि ज़मीन के एक टुकड़े के लिए आप इतना खून बहाएं, और ठीक है, हमने बिना किसी क्षति के ज़मीन का वो टुकड़ा प्राप्त कर भी लिया, मगर दुश्मन उसे फिर से प्राप्त करने के लिए युद्ध करता रहेगा, और हमारी सेना उसका सामना भी करती रहेगी, मगर आम जन का क्या, वो तो परेशान ही होते रहेंगे। और महाशिवरात्रि के पर्व की तैयारियां अच्छे से चल रही हैं। इसका जायजा लेने के लिए कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, देखने के लिए द्वारकाबाई साहिब अपनी दासी यमुनाबाई के साथ पहुंच जाती है मंदिर में, और देखती है कि बहुत अच्छी सजावट कर रखी है, सारी तैयारियां बड़े अच्छे तरीके से कर रखी हैं रकमाबाई ने। तो वो कहती हैं कि रकमाबाई को लग रहा है कि गौतमबाई सरकार के सामने अच्छा काम करके दिखा करके वो इस परिवार में सुनबाई की जगह ले लेगी। क्या सोचती है वो भी। और फिर पूछते हैं सारी तैयारियां हो गई हैं। तो यमुनाबाई कहती है नहीं, एक तो ताज़ा दूध और सफ़ेद फूल नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वो तो ताज़ा चाहिए, इसलिए। फिर द्वारकाबाई साहिब कहती है अच्छा ठीक है, तो पता करो कि दूध और फूल कहाँ से आने वाला है।